नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस संरक्षण शास्त्र के वीडियो में एक बार पुनः फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं इस विषय में कुछ जानकारी को हासिल करेंगे, दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कर्म ही पूजा है। आज के सुविचार में कर्म जो होता है महान होता है। मानव जैसा कर्म करता है वैसे फल की प्राप्ति करता है। वह जैसे वृक्षों को लगाता है वैसे फल को पाता है। मतलब जैसा काम करेंगे वैसा ही वह जीवन में काम आएगा। बच्चों, पाठ है आज के आपका आंतरिक सुरक्षा। बच्चों, सुरक्षा के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि हमारे देश में कई तरह की सेनाओं का निर्माण किया गया है। वायुसेना, थल सेना, जल सेना का निर्माण किया गया है। वह हमारे देश की रक्षा करती है। वह सीमाओं पे खड़े होकर पहरा देती है ताकि हमारे भारत देश में रहने वाला नागरिक सही रहे, किसी प्रकार का उसके ऊपर खतरा न हो। फिर भी हमारे देश में धर्मों को लेकर, जातियों को लेकर या तमाम द्वेष को लेकर हमारे देश में रोजाना आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। चाहे स्थानीय स्थानों से होती हैं या बाहरी घुसपैठियां होती हैं। तो ये घुसपैठियां होकर हमारे देश में धन जन का हानि पहुंचाया करती है। इससे प्राप्ति तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होती है, आत्मा संतुष्टि होती है कि हमने ऐसा काम किया, ऐसी क्षति को पहुंचाया है, इसने लोगों को मारा। अभी रोजाना आप लोग सुनते होंगे समाचारों में कि तमाम सीमा सरहद पे आतंकवादी घुस आए और सेनाओं पे गोलीबारी की। 2 सेना 4 सेना के मृत्यु के घाट उतार दिए। बच्चों, ऐसे हालत में व्यक्ति को 1 मिनट रुक के सोचना चाहिए, किसी की हानि पहुंचाने से, किसी की जान लेने से, किसी को परेशान करने से खुद को क्या मिल रहा है। मतलब कि खुद की भी भावना लगभग मिलाप करती है। मिलाप कैसे करती है? जब हम हानि पहुंचाते हैं या समस्याओं को पहुंचाते हैं तो शांति सुकून महसूस होता है। यह भावनाओं की बात होती है। तो बच्चों, इसमें हम लोग जानेंगे, हम सैनिक नहीं हैं, हमको राइफल बंदूक की प्राप्ति भारत सरकार ने नहीं कराया है, हम सुरक्षा करने योग्य नहीं हैं, तो फिर भी हम रक्षा करने योग्य हैं। एक भारत देश का नागरिक होने के नाते, देश के अंदर होने वाली घटनाओं को अंजाम देने वालों को प्रति हम कार्रवाई को कर सकते हैं, घटनाओं को रोक सकते हैं। कोई भी आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करता है, कोई भी गलत स्थानों को अंजाम देने का काम करता है, तो ऐसे समय में हम ये सारी बातों को कह के सूचना के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या पुलिस प्रशासन या सेनाओं का सहयोग करके हम आंतरिक गतिविधियों को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो बच्चों, हम चित्रों के माध्यम से अभी आंतरिक गतिविधियां कैसे करेंगे उसको देखेंगे। बच्चों, अभी आप लोग विद्यालय का ये चित्र देख रहे हैं कश्मीर का। यहाँ पे लोगों द्वारा इसको हानि पहुँचाई गई है, जला दिया गया है। यह तो विद्यालय एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में सेवा देता है, फिर भी इसको नष्ट करने से लोगों को क्या प्राप्ति होती है। ऐसी क्षति को न पहुँचाएं, ऐसे कार्यों को न करें कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग होता है और योगदान होता है, तो इस पे हानि न पहुँचाए। तो इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए। अब अगला चित्र देखेंगे। बच्चों, इस चित्र को आप लोग सीमा का चित्र है।
सीमा पे बाड़ लगाया गया है। बाड़ माने घेराबंदी की गई है कि उस पार दूसरे देश की सीमा है, इस पार दूसरे देश की सीमा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उधर का व्यक्ति उधर रहे, इधर का व्यक्ति इधर रहे। फिर भी लोगों में द्वेष, ईर्ष्या, तमाम तरह की भावनाओं को होने के नाते व्यक्ति क्या करता है, इसको लांघ जाता है, इसको पार कर जाता है। पार करके लोगों के ऊपर गोलीबारी, लोगों के ऊपर तमाम तरह के कलह का संकट खड़ा करने का कोशिश करता है। तो देश के अंदर रहकर, अपने देश की सीमा में रहकर ऐसे कार्यों को न करना ही आंतरिक सुरक्षा हुआ करती है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ के अंतर्गत अभी क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, अभी इस आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कार्यों को करने से हमारी आंतरिक सुरक्षा बढ़ सकती है या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। बराबर, इसमें आर्थिक और सामाजिक खतरे, दरिद्रता, संक्रामक बीमारी, पर्यावरण आदि। बच्चों, इस बात को हमको ध्यान देना है, गरीबी या और जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, संक्रामक होती हैं, फैलने वाली होती हैं, इससे व्यक्ति क्या करता है, आतंकवाद या गलत कार्यों की तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। मानव की जब आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होता है, तो वह जो है गलत मार्ग को अपनाने की कोशिश नहीं करता है। तो सही मायने में देखा जाए तो छोटे छोटे जो गलतियां आज हमारे देश में एक दूसरे के साथ हुआ करती हैं, चाहे वह दरिद्रता हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे अन्याय हो, चाहे किसी का शोषण हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रक्रिया को अपनाना चाहिए ताकि वह समस्या गंभीर रूप धारण न करे। इस तरह से हमको कार्य को करना चाहिए। अगला हेडिंग देखेंगे बच्चों, राज्यों के बीच पारस्परिक संघर्ष। बराबर, हमारा देश कई प्रदेशों को मिला के बना है। प्रदेश कैसे बनता है, इस बात को जानते होंगे आप लोग। पीछे के कक्षाओं में इतिहास के बारे में, इतिहास में इस बात को जाने होंगे। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश बच्चों राज्य, स्टेट होता है। प्रदेश बनता कैसे है? जिलों को मिला के। जिला कैसे बनता है? तहसीलों को मिलाकर। तहसील कैसे बनती है? गाँव को मिला के। गाँव कैसे बनता है? पूर्वे को मिला के। इस तरह से स्टेट जो हमारा प्रदेश है, उसमें तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग, गरीब अमीर हर तरह के लोग निवास किया करते हैं। उसमें द्वेष, ईर्ष्या, ये तरह की भावनाएं लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने आप के अंदर किसी तरह का अहम नहीं होना चाहिए। जिस दिन अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, उसी दिन विनाश के तरफ वह व्यक्ति कार्यों को करने लगता है। तो प्रादेशिक विविधता के नाते, जातीयता के नाते, धर्म के नाते, बोली भाषा को लेकर और तमाम तरह के कार्यों को होने के नाते लोगों में मतभेद जब होते हैं, तो मतभेद का रूप जो है वह लड़ाई झगड़े का रूप धारण कर लेता है। तो आंतरिक रक्षा नहीं हो पाती है। देश की रक्षा में लोग अपना सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसके लिए बच्चों हमको देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति लगाव होना चाहिए। अगला है आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध, वंश संहार तथा अत्याचारों का समावेश होता है।
आंतरिक संघर्ष में गृह युद्ध, घरों में लड़ाई, वंशों के आधार पर लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाइयाँ, तमाम तरह की प्रक्रियाएं चालू है। जब हम हमारे देश के लोग जब आपस में हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग और मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में वैमनस्य, आपस में ईर्ष्या, आपस में नीचा दिखाना, आपस में देश की भावना जब तक मानव के अंदर खत्म नहीं होगी तो वह सही मायने में देश के प्रति उसकी आंतरिक सुरक्षा में 1% भी योगदान नहीं दे पाएगा। इसके लिए सभी लोगों को आपस में प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रेम की भावना होने से मानव एक दूसरे का सहयोग और हेल्प करता है। ऐसी प्रक्रियाओं में हर व्यक्ति को अपने आप को समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों को किस तरह की हानि किसी को पहुंचा सकती है। तो इस तरह से बच्चों अगला हेडिंग हम लोग जानेंगे, जैविक हथियार, आतंकवाद आदि। जैविक हथियार, आप लोगों ने हथियार सुना होगा, गोले बारूद सुना होगा, राइफल, बंदूक, रिवाल्वर, तमाम तरह के शस्त्रों का नाम सुना होगा। लेकिन जैविक हथियार क्या है? आज आप इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस नामक यह वैश्विक महामारी जो है पूरे विश्व को घर के अंदर बंद कर दिया है। लोग पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मजबूर हो गए। एक समय तो ऐसा चल रहा था, घर को छोड़कर लोग सड़कों पे आ गए थे। जहाँ मार्गों, जहाँ हवाई जहाज़ों, जहाँ रेलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था, वहाँ पे लोग पैदल चल रहे थे। ये क्या था? एक जैविक हथियार था। जैविक हथियार, जैसा कि अभी इस मुद्दे को, इस बात को लोगों ने उठाया कि चीन ने इस कोविड-19 कोरोना वायरस नामक महामारी, वैश्विक महामारी को जन्म दिया। तो ऐसे कीटाणुओं को रखना और उसको मौके मौके पर छोड़ देना, यह जो है, इससे क्या हो रहा है? पूरे देश के लोग त्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कामों को नहीं कर पा रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए ऐसे हथियारों को लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो ऐसे कार्यों को न करना ही देश की रक्षा होती है। अब एग्जाम्पल के लिए जैविक हथियार में आपको देश के प्रति प्यार है, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति लगाव है, तो उस समय आप जो है जाकर वो दूसरे को वो बीमारी का नहीं छुआछूत करेंगे, जैसा कि आज कोरोना वायरस नामक बीमारी चल रही है। यह एक जैविक हथियार का यूज करना, एक तरह से एक जीवों को पालना बच्चों। अगला है आतंकवाद। आतंकवादी बच्चों कौन होता है? आतंकवाद आता कहाँ से? बाजार से खरीद के तो आता नहीं है, कहीं दिखता तो नहीं है। यह हमारे आप लोगों में मन को ऐसी भावनाएं आहत कर जाती हैं, व्यक्ति आतंकवाद की तरफ प्रवाह कर जाता है। जब उसकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति होंगी, उसके रोजगार मिलेगा, उसके साथ अन्याय नहीं होगा, द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, तरह तरह की प्रताड़ना, शोषण नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति जानबूझ के जहर नहीं खाना चाहता। सबको शांति मिल लगती है, सबको अच्छाई दिखती है, लेकिन मजबूरी जब सामने आ जाती है तो व्यक्ति कभी कभी गलत रास्ते को अपनाकर आतंकवाद की तरफ चला जाता है। तो बच्चों, आतंकवाद को न अपनाते हुए एक दूसरे व्यक्ति को जो इस कार्य को आतंकवाद की तरफ जा रहा है, उसके विचारों को बदलना, उसके भावनाओं को समझना, उसकी समस्याओं का हल करना
यही आंतरिक सुरक्षा होती है। तो बच्चों, अगला हेडिंग हम लोग जानेंगे, भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सामने कुछ खतरे। क्या खतरे हैं? भारत के आंतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा खतरा है? पहला, जम्मू व कश्मीर में होने वाला सीमा रेखा पार आतंकवाद। बच्चों, जम्मू कश्मीर, रोजाना मैंने अपनी शुरू में ही बताया कि जम्मू कश्मीर में रोजाना लड़ाई झगड़े गोली बारूद चलते रहते हैं। कोई बाहर निकलने वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। क्यों? क्योंकि धर्मों की लड़ाई है, जातियों की लड़ाई है, ईर्ष्या की लड़ाई है, मार देने की लड़ाई है, अपने आप को इस बात को साबित कर देने की लड़ाई है कि हमने आज किसी की हत्या नहीं की। क्या यही मानवता है? क्या यही जीवन की परिभाषा है? ऐसे कार्यों से बचना ही आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। किसी के प्रति ईर्ष्या न करें, किसी के प्रति किसी तरह का कार्य न करें, यह हमारी तरफ से, हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। अगले हेडिंग, अगला देखेंगे बच्चों, आतंकवाद। जैसा कि हमने अभी बताया, आतंकवादी कोई खरीदी बिक्री नहीं होती है, उसके सामने उसके ऊपर होने वाली समस्याओं का हल होता रहे तो आतंकवादी नामक व्यक्ति हमारे ख्याल से धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको इस बात को ध्यान देना है कि समस्याओं का निराकरण ही इसका मूल जड़ होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारत के सीमा पार से होने वाला आतंकवाद। भारत के सीमा पार से, मैंने अभी सीमाओं को आप लोगों को चित्रों के माध्यम से दिखाया कि सीमा पे किस तरह से बाड़ लगाए गए हैं। भारत सरकार ने कितने पैसे को खर्च करके सीमा को लॉक किया है। यह सीमा हमारी है, यह सीमा दूसरे देश की है, इसके अंदर कोई घुसपैठ नहीं आ करेगी। फिर भी ईर्ष्यावश, द्वेषवश या और अन्य कारणों को लेकर लोग एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ मौत के घाट उतारने का काम करने लगते हैं। तो सीमा के अंदर सेनाएं जो है वो अपना जाल बिछाए रहती हैं, अपने तकनीकियों के माध्यम से या तो मार गिराती हैं या तो खुद मिट जाती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यों को करने से लोगों को प्राप्ति क्या होती है। सवाल तो ये उठता है, किसी को मारने, किसी को परेशान करने, किसी को काटने, किसी को जला देने, किसी को अनायास परेशान करने से मिलता क्या है? यह एक तरह का अहंकार झलकता है, यह एक तरह का नशा दिखता है कि इस कार्य को करना है, अपने आप में अहम दिखाई देता है। तो बच्चों, इससे कार्यों से बचें, क्योंकि आप ही लोग आज का बच्चा कल का नागरिक बनता है, कल के देश के भावी नागरिक हैं आप लोग। ऐसी भावनाओं को अगर अध्ययन करते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो हमारे ख्याल से आने वाला एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे कार्यों को हमको नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसी तो तरीके से अगला हम हेडिंग जानेंगे, जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से होने वाला आतंकवाद। सीमा पर पत्थरबाजी कराने के लिए स्थानीय युवकों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, सीमाओं के बगल में जो देश, अगर हम भारत देश की बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर हमारा आता है, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, अगर उनको रोजगार मिले, अगर उनको किस सारी साधन सुविधाएं मिले, सही मायने में उनको शिक्षा मिले,
सही तरह से जीवन को जीने का उनको अधिकार मिला है, लेकिन दुरुपयोग होता है। तो अभी न्यूज़ चैनलों पे, टेलीविज़नों में आप लोग देखते होंगे कि सैनिकों के ऊपर, लोगों के ऊपर लोग पत्थर से मार के दूर से भाग जाते हैं। क्या मिला उनको? उनके आत्मा पे हाथ रख के अगर 1 मिनट के लिए पूछा जाएगी ऐसा करने से उनको क्या मिला? वह तो एक देश का प्रहरी है जो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको भी अपने काम पे लगना चाहिए, लेकिन वो काम तो करोगे नहीं। आप किसी आतंकवादी संगठन से मिलके पैसे की प्राप्ति करने के तलाश में आप द्वेष पैदा करोगे, ईर्ष्या पैदा करोगे, नफरत पैदा करोगे, वैसे देश में शांति नहीं रह सकती। तो स्थानीय लोगों का विशेष योगदान होता है। वहाँ स्थान के लोग जो होते हैं, लोगों को छुपने न दें, अंदर आने न दें। तो ऐसी समस्याओं का सामना हमारे ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये सारे कामों को करना चाहिए ताकि हमारा देश में होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए भारत सरकार ने उड़ान नामक योजनाओं को चलाई है। जैसे वहाँ पे स्थानीय लोग जो पत्थरबाजी करते हैं या और चीज़ों को, कार्यों को करते हैं, वो सभी लोग रोजगार से जुड़ सकें, व्यवसाय से जुड़ सकें। इससे जो है इस समस्या का समाधान हो सके। तमाम तरह तरह की योजनाएं चला के समस्याओं का हल किया जा रहा है बच्चों। इसी के साथ अगली हेडिंग हम लोग अगला देखेंगे। इसके लिए उपाय योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं। सीमा रेखा पर बाड़ लगाना। अभी आप लोगों को चित्रों के माध्यम से हमने सीमा रेखा पे बाड़ लगाने की बात को दिखाया। जो भी देश होता है अपने देश की सीमा को निश्चित करके वहाँ पे तार को लगा देता है, कटीले तारों को लगाता है या छड़ दीवाली को बना देता है, जिससे यह प्रतीत हो कि उधर का व्यक्ति उधर, इधर का व्यक्ति इधर, और वह सीमा निश्चित रहे। इससे आतंकवाद से बचा जा सकता है या निपटा जा सकता है। तो बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग जानेंगे। अगला पॉइंट है तकनीकी सहायता से देख रेख करना। अभी आज डिजिटल इंडिया हम कहते हैं या है, तो तकनीकी माध्यम से कौन सीमा में कब प्रवेश कर रहा है, कौन से शस्त्रों को लेके, कौन से चीज़ों को लेके प्रवेश कर रहा है, इसकी देख रेख करने के लिए नियुक्त किए गए थे। हमारी भारत सरकार उस पर बहुत खर्च को अदा करती है, खर्च को वहन करती है। ऐसे हमारे देश की समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है। अभी तमाम ड्रग्स वगैरह या नशीले पदार्थों का एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात हुआ करता है। शस्त्रों के साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ों का भी कार्य चल रहा है जिससे यह समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, इसका बेरोजगारी। इसके बारे में सबसे पहला हल यही होना चाहिए, लोगों को व्यवसाय से जोड़ना, लोगों को रोजगार से जोड़ना, शिक्षित करना। इसके लिए हानियाँ लाभों के बारे में परिचित कराना। तो हो सकता है लोगों की सारी आवश्यकताओं की जब पूर्ति होगी तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों, आधुनिक पद्धति से गुप्त वार्ताओं का संकलन करना। कोई भी समस्या होती है तो गुप्त तरह से उससे बात विवाद करना, संवाद करना, बात को करके समस्याओं का हल निकालना। बात नहीं करेंगे, आपस में विचारों का विमर्श नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया कब करना है, कौन सी बातों को
एक दूसरे के सामने रखकर इस समस्याओं का हल निकालना है। इस बात को हमको सही रूप में जानना है। बच्चों, लास्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे, स्थानीय युवकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना। जो स्थानीय लोग वहाँ सीमा सरहद के बगल में या लगे हुए प्रदेशों से निवास करते हैं, उनके प्रति जागृति करना, उनके प्रति आतंकवाद होने वाली गतिविधियों पर रुकावट डालना, उनको समझाना, बताना, हानि लाभ के बारे में परिचय कराना। तो ऐसी समस्याओं का समाधान निकल सकता है, आतंकवाद रुक सकता है और आंतरिक सुरक्षा देश की बढ़ सकती है। तो बच्चों, लोगों को इस बारे में सही मायने में बताना कि इस कार्य को करने से हमारा क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इस बात के बारे में जानना आवश्यक है। साथ में तरह तरह की प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं व्यक्ति के अंदर, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे आतंकवाद करने से हमको बहुत अच्छे चीज़ों की प्राप्ति होगी, लोगों की हत्या कर देने से अच्छे चीज़ों की प्राप्ति होगी। ऐसी भावनाओं का बहिष्कार करना, ऐसी बातों को निकाल देना, तो इससे हो सकता है कि ऐसी प्रक्रिया में सावधानी बरतने से हमारे देश में आतंकवाद खत्म हो सकता है और आंतरिक सुरक्षा बढ़ सकती है। तमाम तरह की आंतरिक सुरक्षा में आती है। हम आंतरिक सुरक्षा में ये भी आता है कि देश के अंदर ही रहकर हम सार्वजनिक संपत्तियों को हानि पहुंचाया करते हैं। जैसा कि हमने दिखाया आपको कि विद्यालय को जला देने का काम लोग किया करते हैं। कश्मीर में विद्यालय को जला दिया। तो सार्वजनिक संपत्तियां हमारी ही, आपकी हैं, सबकी हैं, पूरे देश की। इसके लिए संरक्षण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, चाहे वस्तु का संरक्षण हो, चाहे होने वाले खतरों से बचाव हो। तो आंतरिक सुरक्षा में ऐसा नहीं कि आतंकवाद ही होता है, प्राकृतिक आपदाएं भी आया करती हैं, बाढ़, भूकंप, तूफान भी आया करते हैं। इससे भी हमको एक दूसरे को हेल्प और मदद की भावना होनी चाहिए। अभी इस समय आपको मदद करने का वक्त क्या है? अभी कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी हमारे देश में या पूरे विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। तो इसके लिए हम मदद करें कि जिस व्यक्ति को हुआ है वह एक दूसरे से बचे, एक दूसरे से इस समस्या को उसके पास तक न पहुंचने दे। तो ऐसी प्रक्रियाओं में बच्चों, अभी हम ये सारी बातों को जाना। इस पाठ के अंतर्गत संरक्षण शास्त्र के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, आतंकवादियों के प्रति, सार्वजनिक संपत्तियों के प्रति, विद्यालयों के प्रति या और तरह के कौन कौन से कार्यों को कैसे करना चाहिए, किस तरह से निभाना चाहिए, ये सारी बातों को आप लोगों ने जाना। अभी कुल मिला के इतने टाइम के वीडियो में आप लोग थोड़ी बहुत भी बातें अगर इसमें से कंठस्थ करेंगे तो हो सकता है इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का हल निकाला जा सके या समस्या का निराकरण हो सके। तो बच्चों, कुल मिलाकर इस बातों को हम ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, वैश्विक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बचें, सभी लोग मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। आज 6-7 महीने का समय हो गया है, धीरे धीरे लोग इसको ओझल करते जा रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या को निगलेक्ट करते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, इससे बचें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
धन्यवाद।